भैया, यह मेरी पहली एक्शन सीन थी, बहुत मजा आया। मुझे एक कॉल आ रही है। हेलो। सरप्राइज। हैरान हुए? वान यू चेन। छात्रा झेंगिंग, मुझे तुम्हें दो बातें बतानी है। पहली, मैं जियो लुओ चेंग हुआंग ड्रामा में तुम्हारी लीड पैर बनकर आ रही हूँ। सच में? दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हारी एजेंसी में शामिल हो रही हूँ, तुम्हारी सहकर्मी बनकर, तुम्हारी परिवार जैसी साथी बनकर। बहुत अच्छा। तुम्हारा लिंग जी रद्द हो गया। इसीलिए हर ऑडिशन फेल हो रहा था। सब चेंग मोयांग की करतूत थी। जल्दबाजी में मारपीट करने का नतीजा देखो। अब शो छूट गया, पछता रहे हो ना? मेरी गलती थी बिना सोचे मारना, पर उसे मारने का मन क्यों हुआ, समझते हो? सारे रोल चेंग मोयांग ने ले लिए। शेन यीफान ने जरा भी विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि पक्का हो चुका लिंग जी भी उसने सीधे चेंग मोयांग को दे दिया। यह कैसा न्याय है? नहीं, मुझे उससे साफ साफ पूछना होगा। झेंगिंग, तुम माफी मांगने नहीं आओगी? दरवाजा खोलो। शेन यीफान, घर में छुपे हो तो दरवाजा खोलो ना। चुप रहोगे तो मैं नहीं जानूंगा कि घर में हो। शेन यीफान, शेन यीफान, दरवाजा खोलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। चेंग मोयांग हमें खत्म करने पर तुला है, तुम बेफिक्रे बैठे हो। अब मेरे साथ किसी से मिलने चलो। यही बात क्यों नहीं कर सकते? शेन यीफान, बस एक सवाल पूछूं। हाँ, मैंने गड़बड़ की, पर क्या हम सिर्फ अनुबंध नहीं, सहयोगी हैं? तुम चुपचाप मेरी बेइज्जती देखते रहे। तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा हूँ? फिर साथ काम करने का मतलब? बेहतर होगा अनुबंध तोड़ दें? तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? बिल्कुल पक्का, 100%। ठीक है। अपने आज के शब्द याद रखना, बाद में पछताना मत कहना। बॉस शेन, क्या मैं देर से आया? नहीं। ये आइए, आप आइए। बॉस शेन, दोनों को इंतजार करवाया। अगर मैं गलत नहीं देख रहा, वह व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मार्शल आर्ट अभिनेता जो झेंग जो मास्टर है ना? बगल वाला। पिछले साल कास्का का बेस्ट डायरेक्टर मिला था। सुना है वे द ट्विंस ड्यूड की फिल्म तैयार कर रहे हैं। टीम सभी टॉप लेवल की है और इन सालों में बाहर नहीं आने वाले झो झेंग को भी बुलाया है। खबरों पर पाबंदी के कारण बहुत कम लोगों को यह बात पता है। तो यह सब चेंग मोयांग से क्या लेना देना है? सुना है वे चीन में शूटिंग करेंगे और चीनी एक्टर्स ढूंढ रहे हैं। पिंग यांगुआंग कंपनी के इतने सारे टॉप आर्टिस्ट हैं, जरूर मारामारी होगी अगर हम प्रतिस्पर्धा करने जाएं। हमारी कोई संभावना ही नहीं है। तो यह सब शेन यीफान की योजना है। चेंग मोयांग का मकसद मुझसे बदला लेना है, इसलिए शेन यीफान ने जानबूझकर वू यू के साथ अलग अलग रास्ते अपनाए। वू को देश में मेरे साथ ऑडिशन करवाने भेजा, खुद विदेश में डायरेक्टर टीम से मिलने गए। चेंग मोयांग का ध्यान भटकाने के लिए उसे मुझसे बदला लेने की खुशी में डुबो दिया और बदले के लिए अपने सभी आर्टिस्ट्स के काम पूरे भर दिए ताकि वह इस फिल्म को लेना चाहे भी तो उसके पास एक्टर्स न हो। बॉस, यह उसने साइन की 30 फिल्में हैं। हर फिल्म में लीड रोल है, हम कौन सी लें? सभी ले, चाहे कोई भी रोल हो, चाहे कितना भी पैसा लगे, सभी ले आओ। हमारी कंपनी के सभी आर्टिस्ट को भेज दो, मैं उसे बिना काम का छोड़ दूंगा। तो वे सभी फिल्में उसने जानबूझकर छोड़ी थीं, बस हमारी बुरी हार का नाटक करने के लिए। लेकिन असल में चुपके से काम कर रहे थे, उसे अचंभित करने के लिए।
और फिर इस फिल्म को आसानी से ले लिया। लेकिन तुमने अभी मुझसे कहा तुमने शैन यीफान के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। इतनी रात तक नहीं आए। जरूर मेरे काम के लिए। जो मास्टर के साथ पार्टी कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफ करना, मैंने गलती की। क्या गलती की? गलती यह की मैं अज्ञानी, जल्दबाज, मूर्ख और संकीर्ण सोच वाला था। छोटे दिमाग से आप जैसे महान व्यक्ति के इरादों को आका। तुमने अपने बारे में काफी सही सारांश दिया है। तुम में कमियां तो बहुत हैं, लेकिन अपनी कमियों को जानने वाली बात फिर भी सराहनीय है। हाँ, आपने और भी बेहतर सारांश दिया। यह मेरी तरफ से आपके लिए क्षतिपूर्ति का तोहफा है। आशा है आप दयालु होंगे और मेरी गलती को नजरअंदाज करेंगे। सबसे पहले अनुबंध में लिखा है कि नाश्ता मुफ्त में दिया जाएगा, तो यह क्षतिपूर्ति नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, चेंग मोयांग को मारने के बारे में, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया? मुझे लगता है मैंने गलत नहीं किया, लेकिन सच तो यह है, हालांकि मैं एक बेहद कुशलता का पीछा करने वाला इंसान हूं, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया, जिससे तुम्हें विरोध की भावना हुई और हमारे बीच के सहयोग पर असर पड़ा। तुमने गलत नहीं किया, हालांकि तुम्हारा तरीका सबसे अच्छा नहीं था, लेकिन सच में गलत नहीं था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने गलत नहीं किया? मुझे सहन नहीं करना चाहिए था। तुमने गलत नहीं किया, और जब तक मैं हूं, तुम्हें सहन करने की जरूरत नहीं। नंबर 2, झेंगिंग। चे मोयांग, तुम मेरी बात सुनो। तुम किस तरह की औरत चाहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शैन यीफान की औरत को तुम बिल्कुल नहीं छेड़ोगे। तुमने याद रखा? उसकी औरत को छूने नहीं देंगे, है ना? तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा। हालांकि मैं कुछ कंपनियों के तरीकों से सहमत नहीं हूं, जो कलाकारों को पूरी तरह से एक उत्पाद की तरह देखती हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि कलाकारों में कुछ खास गुण होते हैं, जिन्हें व्यावसायिक बनाया जा सकता है। क्या तुम सीधी भाषा में बात कर सकते हो? सही कहा, कलाकारों को बाजार के अनुसार चलना चाहिए, इसलिए बाजार को समझना जरूरी है। व्यावसायिकता का सबसे अच्छा तरीका कलाकारों की विशिष्टता का उपयोग करना है, वरना हम चाहे जितने भी व्यक्तित्व गढ़ लें, कलाकारों के लिए वे सिर्फ उनके छद्मवेश होंगे। सिर्फ उनकी खूबियों को सही तरीके से उभारने से अंत में ही वे सबसे आगे निकल पाएंगे। मुझे पता है मेरी खूबियां क्या हैं। सुंदर दिखना। उनके मुकाबले क्या तुम उनसे ज्यादा सुंदर हो? बेहतरीन कदकाठी। उनके मुकाबले क्या आपका फायदा काफी स्पष्ट है? मेरा स्वभाव दयालु है। कोई भी कलाकार सिर्फ दयालु स्वभाव की वजह से लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जाता।
तो क्या मैं वाकई बेकार हूँ? बिल्कुल नहीं। तो बताओ मेरी खासियत क्या है? चेंगिन, मार्शल आर्ट तुम्हारी खासियत है, तुम्हारी अनोखी खासियत। मार्शल आर्ट जानने वाली अभिनेत्रियां बहुत कम हैं। तुम्हें अपना मौका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी खासियत को निखारना चाहिए, तभी तुम सफल हो पाओगी। आज स्नैक्स देने का दिन नहीं है ना? आज के ये स्नैक्स दोस्ती की रोशनी से चमक रहे हैं। हमारी दोस्ती की नदी बह रही है, ठीक से बोलो। चलो फिर से दोस्त बन जाते हैं। तुमने उस दिन माफी नहीं मांगी थी? हाँ, लेकिन अब मैं फिर से औपचारिक तरीके से तुम्हें अपनी भावनाएं बताना चाहती हूँ। पहले तुम्हारे आदेश को मानने से इनकार करना एक कर्मचारी के तौर पर गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ काम करवाया जो मुझे पसंद नहीं था। मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मुझे एक्शन सीन पसंद है? मुझे पता ही था। हाँ सही, पहली बार मिलने पर ही मैंने तुम्हें बचाया था ना? असल में मैं पहले अभिनय को गंभीरता से नहीं लेती थी। मैं बचपन से ही नायक बनना चाहती थी, लेकिन कंपनी ने मुझे शालीन बनने को कहा। मैं उन किरदारों से जुड़ नहीं पाती थी। इशारों में बात करना, बातों को घुमा फिरा कर कहना। इसलिए तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी इच्छा पूरी करने में मदद की। मैं तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। देखो, देखो मेरी ये चाल कितनी अच्छी है, ये लचीलापन। कोई भी अभिनेत्री ऐसा नहीं कर सकती। मैंने हाथ से ईंट तोड़ने वाला एक्शन भी रिकॉर्ड किया है। और भी कई मूव्स हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो तो वही पुरानी झिंगिक्सा योहोंग है। वही चमकती हुई नायिका। माफ कीजिए मिस चेन, आपका स्टूडियो मेरे निवेश के मानकों पर खरा नहीं उतरता। मुझे पता है मेरा स्टूडियो छोटा है, लेकिन हमने एक नए अभिनेता को साइन किया है। उसका नाम झंग झंग है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उसमें स्टार बनने की क्षमता है? तुम्हें पता है मैं रोज ऐसी कितनी बातें सुनता हूँ। मैंने उसे साइन किया है क्योंकि उसने 2 सुंदरियों की लड़ाई की, ऑडिशन पास कर लिया था। यह शो बॉस चेंग आप अच्छी तरह जानते हैं ना? आज वह मास्टर झो के मार्शल आर्ट स्कूल बंद प्रशिक्षण के लिए जा रहा है। पूरी कास्ट में से सिर्फ नीचांग, जिसके कोई एक्शन सीन नहीं है, बाकी सभी को शामिल होना होगा। हालांकि यह बंद प्रशिक्षण है, लेकिन कलाकारों की एजेंसियों के कर्मचारी फिर भी मिलने आ सकते हैं। बताओ क्या शर्त है? तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें मास्टर जो के मार्शल आर्ट स्कूल ट्रेनिंग के लिए छोड़ने आया हूं। मैं बचपन से ही महान योद्धा बनना चाहता था। आखिरकार अब छुपाने की जरूरत नहीं। बस पता नहीं यह ट्रेनिंग पास कर पाऊंगा या नहीं। तुम बस अपना बेस दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मुझे असाधारण प्रदर्शन करना होगा। मास्टर झो मेरे और मेरे पिता दोनों के आदर्श हैं। मेरा बचपन का सपना मास्टर झो का शिष्य बनना है। हर जन्मदिन पर यही मन्नत मांगता था। मेरे पिता को इस बात पर काफी जलन होती थी।
तो क्या अब भी यही इच्छा है? बिल्कुल, इसलिए मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा ताकि मास्टर झो मुझे अपना शिष्य बना लें। मास्टर जो ने 5 साल पहले नए शिष्य लेने बंद कर दिए थे। मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें फिर से दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे नहीं पता था तुम इतनी मेहनत से यह सब करते हो। तुम्हें लगता है ये सारे डार्क स्नैक्स मैंने ऐसे ही बना दिए? मैं झेंगयिंग कोई आम आदमी नहीं हूँ। वैसे इस बार समय कम था, बस इतना ही बना पाया। पहले ये खा लो। वो सब क्या है? वो सब कपड़े हैं, तुम जानते हो, औरतें। मार्शल आर्ट स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, तुम्हें ये ले जाने की जरूरत नहीं। वू यू, अंदर आकर सामान ले लो। इन सारे कपड़ों को पैक कर दो, इन बक्सों के साथ ले जाओ। डाकू। मास्टर जो आप पर निर्भर है। नमस्ते मास्टर झो। चलो तुम्हें वातावरण से परिचित कराता हूँ। जाओ। मेहनत करने के लिए धन्यवाद जो शिफू। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बूढ़ा पिता अपनी बेटी को किंडरगार्टन छोड़ने जा रहा हो। प्रारंभिक प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। मेरा स्वभाव शायद आपने कुछ सुना होगा, कठोर, पुराने विचारों वाला और मानवीय भावनाओं से दूर। मेरी नजर में कोई सितारा नहीं, कोई आदर्श नहीं। मैं सभी के साथ समान व्यवहार करता हूँ। आपको बस मेरी आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा दोनों में पूर्ण प्रशिक्षण पूरा करना है। मेरे पीछे ये मार्शल आर्ट्स के साथ ही आपकी निगरानी करेंगे। वार्म अप शुरू करो। हाँ, आओ आओ, कमर थोड़ी और नीचे करो। अच्छा, जो शिफू, मुझे आगे क्या करना है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। घूमो। हमारे लिए हाथ खोलो और फिर हम फिर से 1 2 3 और वापस आओ। 1 2 3। अच्छा, झेंग लाओशी बहुत अच्छे हैं, सच में विशेषज्ञ लगते हैं। नहीं नहीं, दूसरे साथियों की तुलना में अभी बहुत पीछे हूँ। बॉस जियोशेन, सिर्फ आप ही उसके तीखे स्वाद को पसंद कर सकते हैं। डॉक्टर से पूछा है, खा सकते हैं। और हाँ, वह कितनी देर से गई है? सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। क्या आप किसी महत्वपूर्ण फोन का इंतजार कर रहे हैं? खून से सनी स्नैक्स स्वादिष्ट लगे। खाने के अलावा क्या तुम्हें मुझे बताने के लिए और कुछ नहीं है? यह हमारे प्रशिक्षण की जगह है।
यह हमारा खाना है और रात का खाना नहीं है। जारी रखो। ठीक है, समय हो गया। इस बार की एब्स वर्कआउट में जियो क्यूई पहले, जेंग यिंग दूसरे स्थान पर। पहला स्थान क्यों नहीं मिला? क्या वह अपनी अनोखी तकनीक दिखाने जा रहा है? व्हर्लविंड लीफ किक। सचमुच बूढ़ा हो गया हूं, अब काम का नहीं रहा। आप ठीक हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। जो शिफू, आपने अभी जो किया वह व्हर्लविंड लीफ किक थी ना? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? बाहर वालों को नहीं सिखाता। तो मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं शिष्य नहीं लेता। लेकिन आपने पहले ले लिया था। वो पहले की बात थी। मेरा ऑर्डर कहाँ गया? क्या तुमने ऑर्डर किया था? तुम यहाँ कैसे आ गए? शायद इसलिए क्योंकि मैं चोरी छिपे खाता हूँ और अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता। गुस्सा हो गए। क्या वह मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देगा? तुमने पहले कहा था ना कि अब ऑर्डर नहीं करोगे। वो देखो क्या है। माफ करना, आज यह ऑर्डर मुझे खाना ही है।